नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस जॉब्स के ऊपर। ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में जो हमें उच्च अधिकारी का पद दिलाते हैं, और ऐसे कौन से भाव होते हैं जिनकी कुंडली में जो हाईएस्ट पोजीशन जो है अपनी लाइफ में पाते हैं गवर्नमेंट सर्विस में। आज हम इन्हीं योगों के ऊपर, इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर, इन्हीं हाउसेस के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो यू योरसेल्फ है। उनके लॉर्ड अगर पीड़ित हैं या 8th हाउस 12th हाउस में बैठे हैं, या राहु केतु के साथ बैठे हैं, या उनकी डिग्री वाइज जो है वो कमज़ोर हैं, तो हमारी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहती है, और हम जो है किसी भी कार्य करने के लिए जो है वो हमारा मन जो है वो इनकरेज नहीं होता है। हम इंसान जो है वो अपने आप को बहुत ही वीक फील महसूस करता है। फर्स्ट हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा जो है वो 5th हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 5th हाउस जो है हमारा एजुकेशन का हाउस माना जाता है। 5th हाउस के लॉर्ड का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब जो है वो 5th हाउस से देखा जाता है। इसके साथ साथ 9th हाउस का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपके लक है, आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है, आपका फॉर्चून है। इनका बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 6th हाउस और 10th हाउस। 6th हाउस जो है वो गवर्नमेंट सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस जो है वो कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस जो है वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। इनका बलवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर 6th हाउस जो है वो हमारी कुंडली में बलवान है, तो हम जो है हर कंपटीशन में जो है वो हम आगे निकल सकते हैं, और कई कंपटीटर्स को जो है हम पीछे छोड़ सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारा 2nd हाउस, 11th हाउस भी बलवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने बात किया फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस। इन सब का बलवान होना हमारी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर। ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो हमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करते हैं, या हाईएस्ट पोजीशन गवर्नमेंट सर्विस दिलाने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य प्लैनेट की, प्लैनेट सन की। सूर्य प्लैनेट जो है अगर आपकी कुंडली में बलवान है, मजबूत हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये सूर्य का अपना नक्षत्र माना जाता है, और इनकी राशि है सिंह, लियो। अगर इस साइन में बैठे हुए हैं तो वो आपकी कुंडली में बलवान है और आपको गवर्नमेंट सर्विस जो है वो दिलाते हैं। अगर किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है, जैसे राहु के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ कंजंक्ट नहीं है, या इन एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर, तो ये आपको गवर्नमेंट सर्विस जो है वो दिलाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जुपिटर प्लैनेट जो है विजडम का कारक माना जाता है, उनका बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है। वो 6th से 12th में नहीं बैठे होने चाहिए, आपकी कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छी डिग्री, अच्छे नक्षत्र में बैठे होने चाहिए। और अगर जुपिटर और सन इकट्ठे बैठे हुए हैं और केंद्र हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि 1st, 4th, 7th, 10th हाउस माने जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आपका मरकरी जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मरकरी जो है वो बुध है, वो बुद्धि है, और मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मेंटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको मरकरी देते हैं। इसके साथ साथ मून जो है आपका मूड है, और अगर वो केतु के साथ बैठे हैं मून, या राहु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ कंजंक्ट होकर बैठे हुए हैं, तो आपका मन जो है वो बहुत जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और आप कोई भी कंपटीशन जो है वो अगर सफल नहीं होते हैं ज़िंदगी में, तो आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो फिर जो है वो आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपका मून प्लैनेट जो है वो भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सन, मून, मरकरी, जुपिटर, ये आपके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और आईएफएस के लिए आपका मार्स प्लैनेट जो है वो भी
बलवान होना बहुत ज़रूरी है। मार्स इज़ द इनकरेजमेंट, ये आपका साहस का कारक माना जाता है। प्लैनेट्स, हाउसेस के ऊपर हमने बात की, अब हम बात करते हैं कुछ योगों के ऊपर। अगर सन और मरकरी इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आपको बुध आदित्य योग बनाते हैं। सन और मरकरी, ऐसा भी होता है कई बार कई लोग बोलते हैं हमारा तो सर सन और मरकरी इकट्ठे बैठा हुआ है, हमारे तो बुध आदित्य योग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सन और मरकरी इकट्ठे बैठे हुए हैं, अगर वो कंबस्ट हो चुके हैं सूर्य के साथ, तो वो बुध आदित्य योग नहीं बनाते हैं। इंसान कई बार जो है ज़िंदगी में पास होते होते रह जाता है और बोलता है हमारी कुंडली में तो बुध आदित्य योग है, तो हम तो पास नहीं हो रहे, हम तो कंपटीशन में आगे नहीं निकल रहे, तो वो बुध आदित्य योग नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य ने जो है वो बुध को कंबस्ट कर दिया है, अस्त कर दिया है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, जुपिटर और मून ये दोनों इकट्ठे बैठे हों तो गज केसरी योग बनाते हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो दिलाते हैं। पंच महापुरुष योग जो है ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत मदद करता है। आज हमने बात की कुछ योगों के ऊपर, जैसे कि बुध आदित्य योग, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, और कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस जो है वो दिलाने में आपको मदद करते हैं, कौन से ऐसे हाउसेस होते हैं जो आपको मदद करते हैं गवर्नमेंट जॉब दिलाने में। इसके साथ साथ हमें D10 चार्ट भी देखना पड़ता है कि D10 चार्ट में जो है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो अगर D10 चार्ट में अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठे हुए हैं, या 10th हाउस आपके लगन चार्ट में ही 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो कम डिग्री में बैठे हुए हैं, तो तब भी जो है वो आपको अच्छी सर्विस दिलाने में मदद नहीं कर सकते हैं। 6th हाउस जो है वो आपका गवर्नमेंट सर्विस का माना जाता है, इसका मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने बात किया बहुत से योगों के ऊपर, हाउसेस के ऊपर और प्लैनेट्स के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो